हाई कोर्ट की फटकार के बाद यूट्यूब से हटाया गया अनुराग कश्यप की फिल्म का टीजर, अश्लीलता फैलाने का लगा आरोप। बताएंगे आपको कास्टिंग काउच पर क्या बोल गई सुरवीन चावला, और एक तरफ अंजलि और दूसरी तरफ फेमस एक्ट्रेस, क्या वाकई सचिन तेंदुलकर का था डबल अफेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। खबरों में आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बॉलीवुड की हालिया हिट फिल्म सैयारा की स्टार अनीत पड्डा फिल्म के बड़े पर्दे पर आने के बाद से ही सुर्खियों में हैं। एक्टर आहान पांडे के साथ मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म बड़ी सक्सेस बन चुकी है, लेकिन प्रसिद्धि के साथ साथ स्टार्स के लिए काफ़ी कुछ और भी आता है, और अनीत के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन अनीत ने एक फ़ैन को असल में सेल्फी लेने से मना कर दिया। बुधवार की रात अनीत को एक सैलून के बाहर पेपराजी ने देखा। इस दौरान उनका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। फैंस और कैमरास जल्दी से उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए, लेकिन जिस चीज़ ने सभी का ध्यान खींचा वो था एक फ़ैन का उनके पास आकर फ़ोटो खींचना, और उन्होंने चुपचाप उसे मना कर दिया। इंस्टाग्राम पर पेपराजी के शेयर किए गए वीडियो में अनीत पड्डा को देखा जा रहा है कि वो उस फैन को मना कर रही हैं। वीडियो पोस्ट होते ही कमेंट सेक्शन में लोग उमड़ पड़े। कुछ ने तुरंत अनीत को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया, लेकिन कई लोग अनीत के सपोर्ट में भी खुलकर सामने आए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वो एक नई कलाकार हैं। एक फ़ैन ने कमेंट किया, उसे कैमरे और पेपराजी की आदत नहीं है, चलो उसे कुछ समय दो। एक ने लिखा, वायरएफ ने उन्हें किसी भी मीडिया इंटरेक्शन से मना किया हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल फिल्म बैड गर्ल के टीज़र को अश्लील और आपत्तिजनक मानते हुए इसे यूट्यूब से हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ये सभी भारतीय दर्शकों के लिए अब उपलब्ध नहीं होगी। राइटर डायरेक्टर वर्षा भरत की इस फिल्म के प्रोड्यूसर वेत्रिमारन और अनुराग कश्यप हैं। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को यूट्यूब से बैड गर्ल फिल्म का टीज़र हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पाया कि इस फिल्म के कंटेंट में बच्चों के शोषण और उन्हें सेक्सुअल अंदाज में दिखाया गया है। जस्टिस पी धनबल ने टीजर के कंटेंट को देखने के बाद साफ शब्दों में कहा कि ये नए बच्चों के दिमाग पर गलत असर डाल सकती है, क्योंकि ये इंटरनेट पर पोस्ट की गई है और वो इसे आसानी से देख पाएंगे। आपको बता दें कि बैड गर्ल को इसी साल 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की पूरी तैयारी है। फिल्म में अंजलि शिवरामन मुख्य भूमिका में हैं। बीते 7 फरवरी को रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था। ये फिल्म एक लड़की रामिया की कहानी है, जो हाई स्कूल और कॉलेज के अपने सफ़र में अपने लिए एक ड्रीम बॉय ढूंढ रही है। इस राह में सामाजिक रीति रिवाज सख्त होते हैं, माता पिता बहुत कड़क हैं, एक तरफा प्यार है और उसके मन में एक अराजकता है। तो ये कॉमेडी में बदल जाती है बाद में। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने निर्देश में साफ किया कि राज्य का कर्तव्य है कि वो बच्चों की रक्षा करे, क्योंकि इस कंटेंट को देखकर उनका दिमाग खराब हो सकता है, लिहाजा इसे हटाना होगा। साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग को इस फिल्म पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एक्टर पवन कल्याण ने राज्य के पूर्व सरकार पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने फिल्मों के टिकट प्राइस पर अपनी राय रखते हुए साफ तौर पर कहा कि उनकी फिल्मों के टिकट की कीमत 10 रुपये रखी गई थी, जबकि दूसरे एक्टर्स के फिल्मों के टिकट 100 रुपये में बिके। पवन कल्याण हैदराबाद में अपनी अपकमिंग फिल्म हरिहर वीरा मल्लू के प्री रिलीज इवेंट में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई पैसे या रिकॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए थी। फिल्म हरिहर वीरा मल्लू 24 जुलाई को रिलीज़ होगी, और पवन कल्याण के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली फिल्म होगी जो रिलीज़ हो रही है। पवन कल्याण ने कहा कि उनकी एकमात्र गलती ये थी कि उन्होंने फ्लॉप फिल्म दे दी थी, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में पहले जैसी सफलता मिली नहीं। उन्होंने डायरेक्टर त्रिविक्रम की तारीफ की, जिन्होंने जलसा जैसी हिट फिल्म दी है। पवन कल्याण ने बताया कि उनकी फिल्म भीमला नायक के समय भी उनके टिकट 10 से 15 रुपये में बिके, जबकि बाकियों के 100 रुपये में बिके थे। उन्होंने कहा, यह पैसे की नहीं, साहस और न्याय की लड़ाई। एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है। वो बिग बॉस में भी नजर आई हैं। शिल्पा शिरोडकर अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी खबरों में रही हैं। एक बार तो उनका क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ अफेयर था, ऐसी खबरें भी आ गई थीं। रेड एफएम से एक इंटरव्यू के दौरान शिल्पा ने इसे लेकर बात की। शिल्पा ने बताया कि
फिल्म हम के दौरान वो सचिन तेंदुलकर से मिली थी। शिल्पा ने कहा था, जब मैं फिल्म हम कर रही थी तो मेरी पहली बार सचिन तेंदुलकर से मुलाकात हुई थी, क्योंकि सचिन जहां पर रहते थे वहीं मेरे कज़न ब्रदर भी रहते थे। सचिन और मेरे कज़न एक साथ बांद्रा ईस्ट में क्रिकेट खेलते थे, तो ऐसे में मेरा सचिन से मिलना हो गया। और उस वक्त सचिन अंजलि के साथ एक रिलेशनशिप में भी थे। इसके बारे में किसी को पता नहीं था, हमें सब पता था क्योंकि हम सब दोस्त थे। एक एक्ट्रेस क्रिकेटर से मिल रही है, वो भी सचिन तेंदुलकर, तो लोगों के लिए सब कहना आसान है। वहीं इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में सचिन तेंदुलकर ने भी इन अफवाहों पर रिएक्ट किया था। जब सचिन से पूछा गया था कि उन्होंने अपने बारे में अब तक सबसे स्टुपिड बात क्या सुनी है, तो इस पर सचिन ने कहा कि ये सुना था मैंने कि मेरा और शिल्पा शिरोडकर का अफेयर था, जबकि हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ अच्छे से जानते भी नहीं थे। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने 24 मई 1995 के दिन अंजलि तेंदुलकर से शादी की। अंजलि सचिन से 6 साल बड़ी हैं। क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 में अंजू का रोल निभा चुकी सुरवीन चावला बहुत जल्द मंडाला मर्डर्स में नजर आने वाली हैं। इस दौरान सुरवीन ने हाल ही में कास्टिंग काउच को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। सुरवीन ने बताया कि जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया तो उनके हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट्स निकल गए। सुरवीन का यह बयान हंगामा मचा रहा है। सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में सुरवीन ने कहा, एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग काउच होता था। ऐसा होता था मानो एक कदम आगे बढ़ाने में भी गंदा फील होता था। ऐसा लगता था मैं ये काम नहीं करूँगी, इंडस्ट्री छोड़ दो बस किसी तरह। ऐसा था और बस यही एक चीज़ थी जो ट्रेंड कर रही थी। सुरवीन ने कहा कि उनके हाथ से कई सारे ऑफर्स भी निकल गए क्योंकि उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया। सुरवीन ने कहा, मैं हर बार कोई ना कोई रोल इसीलिए खो देती थी क्योंकि मैं ना कहने की हिम्मत रखती थी या फिर अपनी बात पर अड़ी रहती थी। अब लगता है कि मैं अपने सफ़र में काफ़ी आगे तक पहुंच गई हूं और वो सच में बहुत मुश्किल दौर था। मुझे चुप रहना पड़ता था, बस खुद से कहते रहती थी कि मैं ये नहीं कर सकती और इसके लिए मैं ये सब करने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। इससे पहले हॉटफ्लाई से बात करते हुए सुरवीन ने कई और खुलासे किए थे। सुरवीन ने कहा था, ये बात तब की है जब मेरी शादी हो चुकी थी। उसका ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसने मेरे बारे में पूछा और ये भी पूछा कि पति क्या करते हैं। इसके बाद जब मैं दरवाजे तक उसको बाय कहने आई तो मुझे उसने किस करने की कोशिश की, तो मैंने उसे पीछे की तरफ पुश किया और तब मैं चिल्लाई और कहा कि आप क्या करना चाह रहे थे। फिर वहाँ से मैं आ गई। आपको बता दें कि सुरवीन चावला ने बिजनेसमैन अक्षय ठक्कर से शादी की है। ये बात 2015 की है। तो सुरवीन का कहना ये रहा कि शादी होने के बाद भी उन्हें कुछ फिल्म डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने अप्रोच किया, उनके साथ उनको बताया कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तभी आपको काम मिलेगा, लेकिन सुरवीन ने कभी ऐसा होने नहीं दिया। बॉलीवुड का ये वो काला सच है जो समय समय पर बहुत सारी एक्ट्रेसेस सामने आकर बताती रही हैं। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब भी ये सच सामने आता है तमाम तरह के सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि क्या इंडस्ट्री में इतनी सारी गंदगी इस तरह से फैली हुई है और लोग इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। दोस्तों, ये वो टॉप 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।